पांचवा भाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा, बुद्धि, प्रबंधकीय क्षमताओं और बच्चों को नियंत्रित करता है। अनिवार्य रूप से परिवार की रेखा की निरंतरता का प्रतीक है। चंद्रमा, जो मन पर शासन करता है, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और मानसिक संतुष्टि या असंतोष को प्रभावित करता है। जब पांचवें भाव में स्थित होता है तो चंद्रमा एकाग्रता को बढ़ाता है और परीक्षा और साक्षात्कार जैसे शैक्षणिक और मूल्यांकन संबंधी सेटिंग्स में ईमानदारी लाता है। व्यक्ति आमतौर पर स्कूल में अच्छा करता है जब तक कि स्कूल में बदलाव के कारण कोई व्यवधान न हो, अक्सर पिता के काम के लिए स्थानांतरित होने के कारण, क्योंकि पांचवा भाव 10वें पिता का भाव से 8वां है। फिर भी उच्च शिक्षा आमतौर पर सुचारू रूप से आगे बढ़ती है, भले ही इसमें परिवार से दूर रहना शामिल हो, जैसे कि छात्रावास में रहना। व्यक्ति अक्सर अकादमिक रूप से सफल होता है और अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है, विशेष रूप से 1, 4, 5, 9, 10 या 11वें भाव में, तो यह चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की संभावना को मजबूत करता है। यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत हैं, तो व्यक्ति एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन सकता है। हालांकि यदि सूर्य बेहतर स्थिति में है, तो वे चिकित्सा प्रशिक्षण के बावजूद प्रशासन या राजनीति में अपना रास्ता बदल सकते हैं। जैसे जैसे जीवन विवाह और परिवार की ओर बढ़ता है, इन क्षेत्रों में सफलता 7वें घर और संबंधित चार्ट विशेष रूप से महिलाओं के लिए की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर प्यार के मामलों में आंतरिक निर्णय पर भरोसा करते हैं, दूसरों पर भरोसा करने के लिए समय लेते हैं और आमतौर पर पिता की तुलना में मां की शादी के लिए पसंद का सम्मान करते हैं। बच्चों के संबंध में ये व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों शुरुआती चरणों से ही पालन पोषण में गहराई से शामिल होते हैं। पहले बच्चे का लिंग चंद्रमा की राशि से जुड़ा हो सकता है। महिला राशियां वृषभ, कर्क, कन्या एक लड़की का संकेत देती है और पुरुष राशियां मेष, मिथुन, सिंह एक लड़के का संकेत देती है। हालांकि निश्चित रूप से इसकी भविष्यवाणी करना अविश्वसनीय है। चंद्रमा आमतौर पर गर्भपात से गर्भधारण की रक्षा करता है, जब तक कि विशिष्ट सावधानियों जैसे 5वें या 7वें महीने के बाद शारीरिक संबंध को अनदेखा न किया जाए। बच्चों की संख्या और लिंग भी दोनों भागीदारों की संयुक्त कुंडली पर निर्भर करता है और इसके लिए विस्तृत ज्योतिषीय अध्ययन की आवश्यकता होती है। शिक्षा या पालन पोषण के बावजूद ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता और गुप्त विज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। जबकि वे कभी कभी इस ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकते हैं, उनकी अंतर्निहित करुणा आमतौर पर उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। फिर भी लालच, विशेष रूप से धन की इच्छा, क्षण भर के लिए उनके आदर्शों को खत्म कर सकती है, हालांकि यह अक्सर अल्पकालिक होता है। यदि कोई ग्रह 12वें भाव में स्थित है, तो स्वार्थी कारणों से गुप्त ज्ञान का उपयोग करने से खुद को या अपने प्रियजनों को नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आमतौर पर वे भक्त और विनम्र होते हैं, धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं और मूल्यों में निहित जीवन जीते हैं। 11वें भाव आय का भाव पर चंद्रमा की दृष्टि के साथ वे एक आरामदायक वित्तीय जीवन का आनंद लेते हैं। कभी कभी विपरीत लिंग से उदार उपहार भी प्राप्त करते हैं, बिना नैतिक समझौता किए। उन्हें गुप्त पारिवारिक धन से भी लाभ हो सकता है, विशेष रूप से मां से। 5वें भाव में चंद्रमा व्यक्तिगत कार्यों और पेशेवर प्रबंधन दोनों में मजबूत फोकस और समर्पण देता है। ये लोग सच्ची दोस्ती बनाते हैं और मददगार होते हैं, हालांकि वे दूसरों की जरूरतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं। हालांकि वे खुद प्रवास नहीं कर सकते, लेकिन वे अक्सर चाहते हैं कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करें या बस जाएं। वे या उनके बच्चे अंततः विदेश जाएंगे या नहीं, यह विभिन्न ग्रहों की स्थिति और अंतर्क्रियाओं पर निर्भर करता है।